जब भगवान विष्णु के वाम अवतार ने 3 कदम में नाप ली थी संपूर्ण सृष्टि। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। ऐसे ही कहानी को जानने के लिए आइए जानते आध्यात्मिक कहानी को। भगवान विष्णु जी ने न केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिए बल्कि पशु के रूप में भी अवतार लिए। वो कभी मनमोहक रहे और कभी कुरूप, कभी बलशाली तो कभी एक छोटे से जीव, लेकिन हर अवतार की अपनी एक महिमा रही है। भगवान विष्णु जी का वाम अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों में कई गहरे रहस्य और संदर्भ छुपे होते हैं। उनके सभी अवतारों में एक दिलचस्प अवतार वाम अवतार भी है, जो त्रेता युग में हुआ था। वाम का अर्थ होता है छोटे, एक मनुष्य। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा अवतार क्यों लिए थे। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य युद्ध हार चुके थे। दैत्यराज बलि को भी इंद्रदेव घायल कर देते हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। युद्ध में दैत्य के विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्निदेव प्रसन्न होकर वरदान के रूप में रथ, वाण और अभेद कवच देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे अपनी विशाल सेना के साथ अमरवती पर आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अब जानते थे कि दैत्य अब इतने शक्तिशाली हो चले हैं कि वे स्वर्ग भी जीतने में सफल हो सकते हैं। इसलिए वो डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वे वाम के रूप में आदित्य के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर दैत्य का उपाय करेंगे। इंद्र को भगवान विष्णु की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलि देवताओं को पराजित कर देते हैं। इधर महर्षि कश्यप के कहने पर माता आदित्य पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ कर देती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिए। वे एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। सारी शिक्षाओं ग्रहण कर वाम अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वो राजा बलि के पास पहुँचते हैं, उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। आप भी चाहते भगवान विष्णु जी मेरे ऊपर कृपा करें तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए आगे सुनते हैं। वाम अवतार लिए भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि भिक्षा में भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। राजा बलि अहंकार में थे, इसीलिए उन्होंने गुरु जी की बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि कोई 3 पग में कितना भूमि नाप लेगा और उसमें भी यह वाम है, इसके कदम तो वैसे भी छोटे होंगे। वह सबके मना करने के बावजूद भगवान विष्णु के वाम अवतार को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। अब भगवान के अवतार का असली खेल शुरू होता है। वह अपना पहला पग उठाते हैं तो एक पग में स्वर्ग लोक नापते हैं, जब दूसरा पग नापते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह देख बलि चिंतित हो जाते हैं। अब राजा बलि चिंतित हो उठते हैं कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब कहां से स्थान लाए, और अगर उसने अपना वचन पूरा नहीं किए तो अधर्म हो जाएगा। आखिर बलि ने अपना वचन निभाने के लिए प्रभु को अपने सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वचनबद्ध देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं और देवराज इंद्र को उसका स्वर्ग भी लौटा देते हैं। भगवान विष्णु ने दोनों के साथ एक अच्छा सत्य व्यवहार करते हुए प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और दोनों को अपना अपना राज्य सौंप देते हैं। यह कहानी कथा जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। ओम विष्णु नमः। धन्यवाद।